Hello students, good afternoon. Welcome back to another video in PCC class. मैं सौरभ राठौर आज आपके लिए लेके आया हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जी हाँ बच्चों, आज आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेके आया हूँ और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सेकेंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर आपका वो है अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। अब हम जो है चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए, जैसे अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है CHO, ये है अल्डिहाइड। कीटोन है, कीटोन क्या है? CO। अब देखिए अल्डिहाइड जो है ये तो है मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट मतलब एक बॉन्ड वैकेंट है, एक साइड से इसमें अल्काइल ग्रुप अटैच होगा। जबकि कीटोन में ये डाईवैलेंट है और दोनों साइड से अल्काइल ग्रुप अटैच होगा। इट मीन्स कार्बन जो अटैच होंगे दोनों साइड से। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो ये है COOH, ये भी मोनोवैलेंट है। इज दैट क्लियर? अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ओपन कर रहे हैं आप, ये COH ये है, कार्बन के साथ एक अदर कार्बन अटैच होगा, इट मीन्स अल्काइल ग्रुप। कीटोन में ये CO है और दोनों साइड से कार्बन अटैच होगा, इट मीन्स अल्काइल ग्रुप। और कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH, इसमें एक साइड से होगा। तो चलिए एट फर्स्ट जो है बच्चों, पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग करते हैं, फिर अल्डिहाइड और फिर कीटोन। बिकॉज nomenclature of aldehyde and ketone is based on nomenclature of carboxylic acid। पहले आपको कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली के मेंबर का नाम जानना होगा और इसी पे बेस्ड है, कार्बोक्सिलिक एसिड पे ही बेस्ड है इनकी नेमिंग। तो देखिए ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनका फंक्शनल ग्रुप है COOH। ठीक है। अब जो जनरल फॉर्मूला नेमिंग के लिए है, जनरल फॉर्मूला ये है CnH2n + 1 COOH। इज दैट क्लियर? अब देखिए, यदि किसी भी फंक्शनल ग्रुप में एक कार्बन ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट हो और मोनोवैलेंट हो तो उसमें n की वैल्यू बच्चों 0 से हम पुट ऑफ करेंगे। इसमें C कार्बन है, H हाइड्रोजन है और N जो है एक इंटीजर है। तो इसमें इंटीजर जो स्टार्ट होगी वेयर N = 0, 1, 2, 3 etc अप टू 30 लाख्स। क्योंकि कार्बन जो है बच्चों ये कैटेनेशन प्रॉपर्टीज को शो करता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज होती है, तो ये आपस में लॉन्ग चेन में इट मीन्स 30 लाख कार्बन आपस में अटैच हो जाते हैं। ठीक है। तो देखिए अब नेमिंग के लिए, जैसे ये जनरल फॉर्मूला है, अब इसमें नेमिंग में दो नेम है बच्चों। एक तो है IUPAC नेम, IUPAC नेम, इनका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये नेम जो है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज की जाती है क्योंकि इंटरनेशनल नोमेनक्लेचर सिस्टम में है। तो इनमें IUPAC में सफिक्स हम किसे कहते हैं बच्चों? जो किसी भी वर्ड के लास्ट में ऐड किया जाता है उसे सफिक्स कहेंगे, और जो स्टार्टिंग में ऐड किया जाए उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये है COOH, इनका जो सफिक्स रहेगा बच्चों वो रहेगा ओइक एसिड, ओइक एसिड। और ये रूल जो है, रूल है अल्क प्लस में ANE -E + ओइक एसिड, इट मीन्स अल्केनोइक एसिड। इज दैट क्लियर? अब देखिए यहाँ पे मैंने E को क्यों ड्रॉप किया बच्चों, तो आपने पढ़ा होगा कि जैसे इंग्लिश ग्रामर में वोवल जो है A, E, I, O, वैसे U, बट इस केमिस्ट्री में U की जगह आपको Y लेना है। और इनसे पहले
यदि ई आ जाए तो उस ई को हम क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे। तो देखिए ओइक एसिड में ये ओ है और ओ से पहले ये ई है, तो इसलिए इस ई को ड्रॉप किया गया है। AEIOY, ये तो इंग्लिश ग्रामर में भी आपने देखा होगा। COME, कम। और इनका V4 बनाते हैं तो बच्चों इसमें हम आई लगाते हैं ING। तो इट मीन्स COMING, इस ई को हम क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। सिमिलरली LOVE, लव, और इसमें ING लगाना है तो ई को ड्रॉप करके LOVING, लविंग। सिमिलरली CURE, क्योर, और इसमें ING लगाना है तो ई को ड्रॉप करके CURING। तो इसी तरह से इसमें नेमिंग में हमने क्या किया बच्चों, ई को ड्रॉप किया है। तो यह IUPAC नेम। अब बात आती है कॉमन नेम। कॉमन नेम का ही दूसरा नाम है ट्राइवियल नेम। ट्राइवियल नेम। अब कॉमन नेम में बच्चों इसमें जो ना शुरू के 5 मेंबर जो है उसका नाम सोर्स के अकॉर्डिंग रखा गया है। सोर्स मीन्स जिससे इसे ऑब्टेंड किया गया है। इट मीन्स कैरेक्टर वाइज इनका नाम रख दिया गया, उनके बाद रूल अप्लीकेबल है। एन की वैल्यू ग्रेटर देन 5 हो गए तो रूल लगेगा अल्क प्लस में आयनिक एसिड। इट मीन्स अल्क आयनिक एसिड, अल्काइनिक एसिड, ठीक। इट मीन्स इसमें जो सफिक्स होगा बच्चों वो होगा आयनिक एसिड, आयनिक एसिड, ठीक है। अब बाय द वे एन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 हो तो इसमें कोई रूल नहीं है। देयर आर नो स्पेशल रूल, देयर आर नो स्पेशल रूल। तो ये बच्चों, तो अब देखते हैं बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड में एन की वैल्यू पहले 5 और 5 से कम वैल्यू पुटअप करके हम नेम लिखते हैं। इसमें सोर्स पे ही रखा गया नेम। सोर्स में जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड किस सोर्स से ऑब्टेंड किया गया, उसी के कैरेक्टर वाइज उनका नेमिंग किया जाता है। तो लेट्स सी, देखिए इफ एन इक्वल टू 0, यदि हम एन की वैल्यू बच्चों 0 पुटअप करते हैं तो 0 पुटअप करते एट फर्स्ट ये है मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला में देखिए एन की वैल्यू इसमें 0 पुटअप करते हैं तो क्या होगा C0 H2 इंटू 0 प्लस 1 COOH। इट मीन्स HCOOH। अब इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ओपन करना है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला HCOOH। फिर स्ट्रक्चर के बाद ये कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला का ही दूसरा नाम है रैशनल फॉर्मूला। देखिए बच्चों मोलिकुलर फॉर्मूला में टोटल नंबर ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एक साथ लिखा जाता है, जबकि कंडेंस फॉर्मूला में हर एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन अटैच है। तो इसमें एक ही कार्बन है, इनके साथ एक हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, फिर एक हाइड्रोजन। इट मीन्स ये है HCOOH। इस केस में मोलिकुलर और कंडेंस सेम है, बट नेक्स्ट में नहीं होगा। अब कंडेंस फॉर्मूला के बाद ये कॉमन नेम। कॉमन नेम में देखिए HCOOH, ये कंपाउंड जो है किससे ऑब्टेंड किया गया था, रेड एंट से।
लाल चींटी, और लाल चींटी को लैटिन में फॉर्मिका कहते हैं, इसीलिए इस कंपाउंड का नाम होगा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, इट मीन्स रेड एंट, लाल चींटी से ऑब्टेन किया गया और लाल चींटी को हम फॉर्मिका कहते हैं, तो सो कंपाउंड फॉर्मिक एसिड। आईयूपीएसी नेम में देखिए रूल क्या कह रहा, अल्क, तो एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मिथ, वर्ड रूट, फिर एन, ए एन, मीथेन प्लस ओइक एसिड, मीथेनोइक एसिड। बच्चों ये नाम जो हो गया वो हो गया मीथेनोइक एसिड। अगेन बच्चों अब n की वैल्यू हम 1 पुटअप करते हैं, तो जैसे n की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे उसी फॉर्मूले में, तो ये है CH3COOH, CH3COH। अब इनको स्ट्रक्चर ओपन करना है इनका, CCOOH, ये H3, तो देखिए ये है CH3COH। अब इनके बाद आपको क्या करना, कंडेंस फॉर्मूला, फर्स्ट कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3, तो CH3, फिर है COOH, ये है कंडेंस। फिर कॉमन नेम लिखना है, कॉमन नेम में CH3COH को हम बोलते हैं एसिटिक, एसिटिक एसिड, और ये एसिटिक एसिड किन से ऑब्टेन किया गया, विनेगर से, विनेगर, सिरका, और सिरका को बच्चों लैटिन में एसिटम बोलते हैं और उससे ऑब्टेन किया है, तो इसलिए ये है एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड। फिर आईयूपीएसी नेम, कितने कार्बन है बच्चों, 2, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, जहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड नज़दीक हो, तो ये काउंटिंग राइट साइड से 1 और ये 2। 2 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट यूज करते वो है इथ, प्लस में एन प्लस ओइक एसिड, तो ये है इथेनोइक एसिड। इज दैट क्लियर। तो बच्चों ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में मैं इनक्लोज कर रहा हूँ ये तो आपका कॉमन नेम है, और ये जो साइड में लिखा गया ये आईयूपीएसी नेम है। चलते हैं नेक्स्ट, इफ n इक्वल टू 2, n की वैल्यू 2 पुटअप करते हैं, तो ये है C2H5COOH। फिर स्ट्रक्चर ओपन करना है, COOH, हर एक के 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं, 2 3 4, 3 4, इनमें हाइड्रोजन फिलअप करना है बच्चों, H H H H H। अब देखिए कॉमन नेम में आईयूपीएसी नेम से पहले थोड़ी कन्फ्यूजन आपको हो रही होगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और कंडेंस फॉर्मूला। देखिए मॉलिक्यूलर में एक साथ लिखा गया 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन, बट कंडेंस में क्या करना, हर एक कार्बन के साथ जब हम स्ट्रक्चर ओपन कर रहे हैं तो उस स्ट्रक्चर में हर एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, तब ये है पहले कार्बन के साथ 3 है तो CH3, दूसरे के साथ 2 है तो CH2, फिर है COOH। अब इनमें कॉमन नेम लिखना है बच्चों, कॉमन नेम के लिए जो C2H5COOH है इसे हम बोलते हैं प्रोपायनिक एसिड, प्रोपायनिक एसिड। और प्रोपायन की मीनिंग है बच्चों वुड स्टेम, जो वुड स्टेम से जो लिक्विफाइबल सब्सटेंस रिलीज होती है वो प्रोपायन है, लैटिन में उसे प्रोपायन कहते हैं, और उसके अंदर जो एसिड है वो प्रोपायनिक एसिड हो गया, तो ये है वुड स्टेम। तो ये कॉमन नेम है। फिर इनके बाद आईयूपीएसी नेम के लिए 1 2 3 कार्बन है तो प्रोप,
एनोइक एसिड। इसमें जो हम काउंटिंग करने हैं जहाँ से COH नज़दीक है वहीं से, इट मीन्स फर्स्ट नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, तो इसीलिए फर्स्ट लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। वैसे लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, प्रोपेन 1 ओइक एसिड, मतलब 1 पे ओइक एसिड है, बट 1 पे नहीं भी लिखते हैं तो भी पता लगेगा 1 पे ही है। अगेन इफ n इक्वल टू 3 तो C3H7COOH। स्ट्रक्चर ओपन करना है, 1 2 3 COOH, ये है। अब जो है कंडेंस करना है, कंडेंस में देखिए फर्स्ट कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इसमें आपको हाइड्रोजन फिलअप करना है, HHH, तो ये है CH3, फिर है CH2CH2, तो ये CH2 के ट्वाइस, फिर है COOH, ठीक है। अब देखिए कॉमन नेम के लिए जो C3H7COH है, ये है ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड। और ये एसिड जो पाई जाती है बच्चों बटर में पाई जाती है, और बटर की स्पेलिंग जो अपने यहाँ होती है BUTTER, बट लैटिन में इनकी स्पेलिंग होती है BUTYR, ब्यूटायर। ब्यूटायर है तो एक एसिड लग गया ब्यूटायरिक एसिड, बटरिक एसिड नहीं, ब्यूटायरिक एसिड। तो ब्यूटायर वर्ड में IC एसिड करेक्ट करना है, ठीक है। इनके बाद IUPAC नेम में 1 2 3 और ये 4 कार्बन है, तो ये है ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये है IUPAC नेम और ये है कॉमन नेम। कॉमन नेम सोर्स पे डिपेंड करता है, सोर्स के अकॉर्डिंग इनकी नेमिंग की गई है। ब्यूटायरिक मतलब बटर, बटर की स्पेलिंग लैटिन में ब्यूटायर होती है। जैसे आपने नोटिस किया होगा सॉल्यूशन, लोग यहाँ पे बोल देते हैं सुलोचन, बट एक्चुअल होता है सॉल्यूशन। पॉलीइथाइलिन, पॉलीथिन, पन्नी भी बोल देते हैं, थैली, बट एक्चुअल नेमिंग जो कॉमन में होगी वो होगी पॉलीइथाइलिन। कोल टार, अब देखिए उल्टा करके कह रहा है तारकोल, है ना, तो कई एक नेम को चेंज कर दिया गया है, बट एक्चुअली जो है वो है क्या, कोल टार, ना कि तारकोल। ठीक इसी तरह से ब्यूटायर नॉट ए बटर, तो ब्यूटायरिक एसिड नॉट ए बटरिक एसिड। अब देखिए इफ n इक्वल टू 4 तो ये है C4H9COOH। स्ट्रक्चर ओपन करना है, 1 2 3 4 COOH, ठीक। अब इनका नाम लिखते हैं कॉमन नेम में, तो ये है वैलरिक एसिड, वैलरिक एसिड। और कंडेंस करते हैं तो CH3CH2 की थ्राइस COOH, ये वैलरिक एसिड है। IUPAC नेम 1 2 3 4 5, तो ये है पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक
एसिड। तो बच्चों अभी अभी आपने देखा कि मैंने रूल में आपको बताया था, जब n की वैल्यू 5 से कम हो, 5 से कम हो तो क्या करना है, रूल नहीं होगा, सोर्स पे डिपेंड है। लेकिन 5 और 5 के बराबर हो जाए, 5 से बड़ा हो जाए या 5 के इक्वल हो जाए तो रूल लगेगा अल्क प्लस आयनिक एसिड। ये देखिए 5 से बड़ा हो गया या तो 5 के इक्वल हो जाए, इसमें लेस देन 5 था। तो अब जो है यहाँ से आगे नाम बनाते हैं। इफ n इक्वल टू 5 तो ये है C5H11COOH। 1 2 3 4 5 COOH। ठीक, तो अब जो है इनका नाम जो होगा बच्चों रूल पे है 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है तो हेक्स आयनिक एसिड, हेक्सानिक एसिड। और आईपीएसी में हेक्सेनोइक एसिड। और कंडेंस कीजिएगा तो CH3 CH2 1 2 3 4 की 4 COOH। तो इस तरह से बच्चों नेमिंग करनी है। तो बच्चों ये n की वैल्यू हमने 5 लगाया। अब 5 से आगे एक और बनाता हूँ, बाकी आप सभी बच्चों को n की वैल्यू 20 तक पुटअप करके अपनी फेयर नोटबुक में इनको कंप्लीट करना है ताकि प्रैक्टिस हो नोमेनक्लेचर की। ठीक है, लास्ट है इफ n इक्वल टू 6। यदि n की वैल्यू हम 6 पुटअप करते हैं तो C6H13 COOH। फिर अब स्ट्रक्चर ओपन करना बच्चों, 1 2 3 4 5 6 और ये COOH। हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं इस तरह से। और ये है C6H13 COOH। कंडेंस कीजिए CH3 CH2 1 2 3 4 5 CH2 की 5 COOH। अब कंडेंस किया, कंडेंस के बाद कॉमन नेम रूल अप्लीकेबल है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 से रूल अप्लाई करना है आपको। और रूल है अल्क, अल्क में 6 1 7 कार्बन है तो हेप्ट प्लस आयनिक एसिड, हेप्टायनिक एसिड, यह है कॉमन नेम। आईपीएसी में हेप्टेनोइक एसिड। इज दैट क्लियर? तो बच्चों इसी तरह से n की वैल्यू आप अप टू 30 लाख तक कंप्लीट कर सकते हैं, बट सभी बच्चों को n की वैल्यू 20 तक पुटअप करके नेमिंग करनी है। मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कॉमन नेम, आईपीएसी नेम, सारे 20 कार्बन तक की वैल्यू आपको पुटअप करके बनाना है। फिर यदि कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपके प्रॉब्लम को जल्दी हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो बच्चों ये है जनरल फॉर्मूला पे ये सारी नेमिंग थी। कुछ अदर नेम्स आपको बता रहा हूँ जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड 2 या 2 से अधिक बार यूज किया जाए, जो इस चैप्टर में यूज किए जाएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स बता रहे हैं इस चैप्टर में जो यूज किए जाएंगे वो नेम देखिए। ये है COOH कार्बोक्सिलिक एसिड,
और ये है COOH। अब 2 बार कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसका जो कॉमन नेम होगा बच्चों वो है ऑक्जालिक एसिड। ऑक्जालिक एसिड। IUPAC के लिए नेमिंग करनी है 1 और ये 2, तो 2 कार्बन है तो एथेन 1 2 डाइओइक एसिड। देखिए इसमें एक बात नोटिस करनी बच्चों कि इस इथेन का लास्ट ई ड्रॉप नहीं किया गया है, जबकि यहाँ पे देखिए हेप्टेनोइक एसिड में ई को ड्रॉप किया गया है। कारण क्या है, इसमें डी आ रहा है, डी कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले ई को हम ड्रॉप नहीं करते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, हियर वी गो। नेक्स्ट CH2COOH। COOH इनका नाम है बच्चों मेलोनिक एसिड। और IUPAC में 1 2 3 ये है प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। फिर CH2COOH CH2COOH और इनका नाम है बच्चों सक्सिनिक एसिड। IUPAC में 1 2 3 4 ये है ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड। अगेन CH2COOH CH2COOH और इनका नाम है बच्चों ग्लूटारिक एसिड। और IUPAC 1 और ये है 5, तो पेंटेन 1 5 डाइओइक एसिड। लास्ट है बच्चों CH2COOH और ये है एडिपिक एसिड। और ये 1 और ये 6, तो हेक्सेन 1 6 डाइओइक एसिड। तो बच्चों ये कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग थी। देखिए ये चैप्टर का नाम जो है वो है अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आपको करना क्या बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड में N की वैल्यू 7 to 20 पुटअप करके कंप्लीट जो है कॉमन नेम, IUPAC नेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और कंडेंस फॉर्मूला बना के रखना है। और फिर कोई डाउट आ जाए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अल्डिहाइड और कीटोन की नेमिंग करवाने के बाद फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर की इंट्रोडक्शन है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो नेमिंग है बच्चों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशंस, इनके कंपाउंड, सारी की सारी प्रॉपर्टीज नेमिंग पे बेस्ड है। प्रिपरेशंस, केमिकल प्रॉपर्टीज तभी चलेगी ना जब आपको नेमिंग आएगी। तो इसीलिए आपको वीडियो को अच्छी तरह से देखना है, एनालाइज करना है और जो प्रॉब्लम है वो कमेंट करके पूछिए। यदि आपको वीडियो सही लगे, सही समझ में आए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता बच्चों। यदि आपकी हेल्प हो रही है तो आपके साथी जो और बच्चे उनकी भी हेल्प होनी चाहिए, तो उनकी भी हेल्प कीजिए, उनके साथ वीडियो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।